दोस्तों हमारे यूनिवर्स में बिलियंस एंड बिलियंस गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं एंड इवन इन गैलेक्सीज में भी ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हैं और यूनिवर्स में ही इतने ज्यादा प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड वेल इन प्लैनेट्स में से कई प्लैनेट ऐसे भी होंगे जिन पर अर्थ की तरह ही लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, राइट। एंड इवन इन प्लैनेट्स की सिविलाइजेशन हमारी सिविलाइजेशन से कम या फिर ज्यादा एडवांस भी हो सकती है। सो बेसिकली साइंटिस्ट ने एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करी कि इतनी सारी सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट को कैसे मेजर किया जाए और उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साल 1960 में एक रशियन एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्दाशेव ने दिया। उन्होंने डिफरेंट सिविलाइजेशंस की एडवांसमेंट को मेजर करने के लिए एक स्केल को डेवलप किया जिसे आज हम उनके नाम पर ही जानते हैं, दैट इज कार्दाशेव स्केल। अब इस स्केल में उन्होंने डिफरेंट सिविलाइजेशंस को क्लासिफाई किया था उनके एनर्जी कंजप्शन के बेस पर। मीन्स कोई भी सिविलाइजेशन कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रही है। मीन्स मोर एनर्जी कंजप्शन इज मोर एडवांसमेंट एंड हेंस they classified type 1, type 2 and type 3 civilizations and further ये कॉन्सेप्ट दूसरे साइंटिस्ट को भी इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने टाइप 4 से टाइप 7 सिविलाइजेशंस तक क्लासिफाई कर दिया। तो फिर चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में कि ये डिफरेंट सिविलाइजेशन कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज कर पाती हैं एंड हाउ मच पार्ट दे कंट्रोल ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रेजेंटली हमारी अभी किस टाइप की सिविलाइजेशन है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वेल जब फिजिसिस्ट कार्ल सैगन ने इस स्केल पर ह्यूमंस की एडवांसमेंट को कैलकुलेट करा तो दे फाउंड आउट 0.73। मीन्स अभी तक हम टाइप 1 सिविलाइजेशन पर भी नहीं पहुंच पाए हैं एंड इवन हमें अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में 200 से 300 साल का समय लग सकता है। सो वेल अब मुझे पता है कि आप 200 से 300 साल का इंतजार नहीं कर सकते, राइट। तो फिर चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ टाइप 1 सिविलाइजेशन की अर्थ पर। सो वेलकम टू अ टाइप 1 सिविलाइजेशन ऑन अर्थ। सो नाउ एज अ टाइप 1 सिविलाइजेशन आप कैपेबल हो जाएंगे अपने होम प्लैनेट मीन्स अर्थ की पूरी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। मीन्स एक टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी जिससे वह अर्थ पर आ रही सनलाइट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए एंड इवन एनर्जीज लाइक वाइंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जीज को भी ये सिविलाइजेशन प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएगी। और इसके अलावा भी ये सिविलाइजेशन एक क्लीनर फ्यूल को इन्वेंट कर लेंगे इंस्टेड ऑफ कोल्स एंड पेट्रोलियम। फर्दर एक टाइप 1 सिविलाइजेशन के लिए इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मीन्स आप इजिली मून्स एंड मार्स जैसी जगहों पर ट्रैवल कर सकते हो एंड एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज भी और भी ज्यादा एडवांस हो जाएंगी। एंड इवन एडवांसमेंट के अलावा भी हम एक ऐसी वैक्सीन को इन्वेंट कर लेंगे जो कैंसर जैसी डिसीजेस को भी प्रिवेंट कर सकता है एंड आल्सो वी जनरेट बायोनिक लिम्स एंड फर्दर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड हरिकेन्स अब हमारी कंट्रोल में रहेंगे। मीन्स हम फ्लड्स को रिड्यूस कर सकते हैं एंड इवन और एक टॉर्नेडो को रिड्यूस कर सकते हैं एंड इवन इस टाइम पर हमें एस्ट्रॉइड से भी कोई खतरा नहीं रहेगा क्योंकि उस टाइम पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि उस एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को चेंज कर दें या फिर उस एस्ट्रॉइड को ही ब्लास्ट कर दें। सो ओवरऑल एक टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास नेचुरल डिजास्टर्स का कंट्रोल रहता है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइप 1 सिविलाइजेशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी तो उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को उसका होम प्लेनेट फुलफिल नहीं कर पाएगा एंड दस प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी लेने के लिए अब वो डायरेक्टली अपने स्टार्स से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगा। सो नाउ यू एंटर्स इनटू अ टाइप 2 सिविलाइजेशन। अब इस सिविलाइजेशन के लिए एनर्जी का मेन सोर्स इसका होम स्टार रहता है। मीन्स ये सिविलाइजेशंस लार्ज स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करती हैं जिन्हें डायसन स्फीयर और डायसन स्वॉर्म भी बोलते हैं। अब बेसिकली ये डायसन स्फीयर्स एंड डायसन स्वॉर्म्स उस स्टार को चारों ओर से कवर कर लेंगे एंड डायरेक्टली उस स्टार की एनर्जी को सक आउट करना स्टार्ट कर देंगे एंड इस एनर्जी को यूटिलाइज करके एक टाइप 2 सिविलाइजेशन अदर प्लैनेट्स जैसे कि मून एंड मार्स को ह्यूमंस के लिए हैबिटेबल बना सकती है। इस एनर्जी को यूटिलाइज करके अदर प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स को भी माइन कर सकते हैं। मीन्स उन प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर एक सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि उसे यूनिवर्स में मौजूद हायर एडवांस सिविलाइजेशन डिटेक्ट कर सके। सो वेल नाउ एज अ टाइप 2 सिविलाइजेशन आपको लग रहा होगा कि अब आप पूरी तरह से सेफ हो कि ह्यूमैनिटी को कोई भी वाइप आउट नहीं कर सकता क्योंकि सारे नेचुरल डिजास्टर्स अब आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। बट दैट नॉट सो ट्रू। आपको अभी भी खतरा हो सकता है कॉस्मिक डिजास्टर्स की वजह से। सो लेट मी एक्सप्लेन यू इट। अब दोस्तों जब कोई स्टार अपने फाइनल स्टेज में होता है तो इवेंचुअली उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से भी जानते हैं और ये एक्सप्लोजन हाईली चार्ज रेज मींस एक्स रेज को रिलीज करता है और इनकी इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है
कि वह अपने से 120 लाइट ईयर की दूर पर मौजूद प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो नाउ अब इसको प्रिवेंट करने के लिए यू नीड टू टेक अ स्टेप फर्दर मोर, मीन्स अ टाइप 3 सिविलाइजेशन। अब एक टाइप 3 सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि उसका पूरा गैलेक्सी पर कंट्रोल होता है, मीन्स वो गैलेक्सी में प्रेजेंट डिफरेंट स्टार की एनर्जी को भी यूटिलाइज कर सकती है। बट हियर्स अ प्रॉब्लम। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंस कितने ज्यादा लार्ज होते हैं, सो उनको ट्रैवल करने के लिए एक टाइप 3 सिविलाइजेशन को एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना होगा जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके, या फिर उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो वार्म होल्स को क्रिएट कर सके, जिसकी वजह से उनके लिए एक स्टार से दूसरे स्टार पर पहुंचना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। सो अब बेसिकली ये सिविलाइजेशन एनर्जी को हार्नेस करने के लिए एआई रोबोट्स का इस्तेमाल करेगी, मीन्स वह डिफरेंट एआई रोबोट्स को डिफरेंट स्टार पर लैंड करवाएगी, जिससे वह एआई रोबोट्स ये पता लगाएंगे कि उस स्टार के पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, एंड दस अगर वो स्टार उनकी एनर्जी को फुलफिल करने में सफिशिएंट रहा तो वह अपना एक डायसन स्फीयर सेंड करके उस स्टार की एनर्जी को स्टॉक आउट कर लेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे गैलेक्सी के स्टार्स भी उनकी एनर्जी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, देन दे मूव्स टुवर्ड्स द अनदर गैलेक्सी एंड नाउ हियर यू एंटर्स इनटू अ टाइप 4 सिविलाइजेशन। मींस एक टाइप 4 सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा कैपेबल होती है कि वह अपनी यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी गैलेक्सीज की एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए। अब बेसिकली ये सिविलाइजेशन लो एडवांस सिविलाइजेशन जैसे कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड टाइप 3 सिविलाइजेशंस को भी डिटेक्ट कर सकती है। अब बेसिकली इन सिविलाइजेशंस के पास यूनिवर्स की पूरी नॉलेज होगी। अब जैसे कि आज हमारे पास अर्थ का पूरा एक मैप है, उसी प्रकार एक टाइप 4 सिविलाइजेशन के पास भी पूरे यूनिवर्स का एक मैप होगा। लेकिन क्या अब इस स्टेज पर एक टाइप 4 सिविलाइजेशन को इमॉर्टल कहना सही है? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, क्योंकि अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे यूनिवर्स भी एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? सो यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ ही ये टाइप 4 सिविलाइजेशन और अदर स्मॉल सिविलाइजेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अपने आप को सेव करने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए ये टाइप 4 सिविलाइजेशन यूनिवर्स से बाहर चली जाएगी, एंड दैट इज यू एंटर्स इनटू अ टाइप 5 सिविलाइजेशन। अब बेसिकली एक टाइप 5 सिविलाइजेशन मल्टीवर्स में प्रेजेंट सभी यूनिवर्स की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली अब आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या मल्टीवर्स रियली में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। सो मल्टीवर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। अगर आपको मल्टीवर्स के बारे में डेप्थ में जानना है तो आप इसको देख सकते हैं, एंड आल्सो इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करेंगे जिसे मैं अभी यहाँ पर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज अभी ह्यूमन सोच के भी बियॉन्ड हैं। एंड वेल इन टेक्नोलॉजीज की हेल्प से ये मल्टीवर्स या फिर पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ फ्लैश जो पैरेलल वर्ल्ड में भी ट्रैवल कर सकता है, राइट? एंड नाउ नेक्स्ट इज टाइप 6 सिविलाइजेशन। अब एक टाइप 6 सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा कैपेबल होती है कि वह फिजिक्स के फंडामेंटल लॉस को भी चेंज कर सकती है, एंड आल्सो वह एक साथ ही प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को एनालाइज एंड ऑब्जर्व कर सकती है। एंड नाउ फाइनली अब हमारे पास आता है टाइप 7 सिविलाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब के अलावा भी अब क्या बच गया हमारे पास, राइट? सो एक टाइप 7 सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा कैपेबल हो सकती है कि वह डिफरेंट यूनिवर्सेस को क्रिएट एंड इवन डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। या फिर एक टाइप 7 सिविलाइजेशन कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है, बल्कि वह एक सिंगल एंटिटी है जिसमें सभी यूनिवर्स, मल्टीवर्स एंड इवन ओमनीवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसी में टाइप 1 से लेकर टाइप 6 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं। मीन्स हो सकता है कि एक टाइप 7 सिविलाइजेशन एक सिंगल एंटिटी हो और हम सभी उसके ब्रेन में रह रहे हो। तो बेसिकली हम एक टाइप 7 सिविलाइजेशन को गॉड से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो पावर गॉड्स के पास होती है वही पावर एक टाइप 7 सिविलाइजेशन के पास भी होती है। तो फिर चलिए अब इस सफर को यहीं एंड करके वापस अपनी अर्थ पर लौट आते हैं। एंड नाउ अब अगर आपको मल्टीवर्स के बारे में डेप्थ में जानना है कि वह रियली में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।